पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को बेणेश्वर धाम आएंगे। बेणेश्वर धाम पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें डूंगरपुर की 4, बांसवाड़ा की 5, प्रतापगढ़ की 2 सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर बीजेपी जिला महामंत्री धनपाल जैन ने इस बारे में जानकारी दी है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से प्रतापगढ़ और ये तमाम आदिवासी क्षेत्र हैं, इनको साधने की कोशिश की जाएगी। बेणेश्वर धाम पर चुनावी सभा करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 नवंबर को आएंगे बेणेश्वर धाम और इस क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे और यहां की तमाम सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, ये अहम सीटें हैं, ये हॉट सीट है राजस्थान की और ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने इन सीट्स पर विजय पा ली, उन्होंने चुनाव तकरीबन जीत लिया। तो बेणेश्वर धाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री के दौरे तमाम चुनावी राज्यों में जारी हैं और 22 नवंबर को बेणेश्वर धाम पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने का आग्रह करेंगे। 22 नवंबर को बेणेश्वर धाम आने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बाईस नवंबर को बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता तनुज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तनुज, बैक टू बैक प्रधानमंत्री के दौरे भी जारी है और एक बार फिर राजस्थान में आ रहे हैं और बेणेश्वर धाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ राजनीतिक मायने? इस राजनीतिक मायने में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो आदिवासी जनजाति क्षेत्र है, जिनको वागड़ कहा जाता है, ऐसे में यहाँ उनका दौरा सबसे अहम माना जाता है और इन सीटों पर पिछले कई सालों से कांग्रेस का कब्जा था और भाजपा ने लास्ट 2018 के चुनाव में कमबैक किया था और वही अब की बार भाजपा इन सीटों पर वापस आदिवासी को लुभाकर और वापस सत्ता पे काबिज होना चाहती है। ऐसे में डूंगरपुर की 4 विधानसभा, बांसवाड़ा की 5 और प्रतापगढ़ की 2, कुल मिला के 11 विधानसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी का फोकस रहेगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इस इलाके की तो बेणेश्वर धाम की, यहाँ पर पहले अमित शाह भी आ चुके हैं, परिवर्तन यात्रा का भी यहाँ से आगाज किया गया तो कहीं ना कहीं इन तमाम सीटों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि बेणेश्वर धाम इन तीनों जिलों का सेंटर पॉइंट पड़ता है और यहीं से आदिवासी का मुख्य मेला जो बेणेश्वर पे मेला पड़ता है, यहीं से पड़ता है और तीनों के आस्था का केंद्र भी है। ऐसे में इधर से ही भाजपा ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुभारंभ किया था और पूर्व में भी नरेंद्र मोदी जब 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था तो सबसे पहली चुनावी सभा वागड़ क्षेत्र में यहीं से की थी। ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में भी वागड़ क्षेत्र की सबसे पहली सभा आचार संहिता लगने के बाद यहीं से शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी जी तनुज बताएं। और यही आदिवासियों को वोट बैंक साधने का भी मुख्य केंद्र होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी की सभा इधर प्रस्तावित की गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए तनुज बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से बेणेश्वर धाम आएंगे प्रधानमंत्री। लगातार तमाम शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का आदिवासी क्षेत्र का दौरा करता रहा है और आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें, पीएम मोदी अब 22 नवंबर को पहुंचेंगे बेणेश्वर धाम।